मेरे साथ ही गलत क्यों होता है? मैं सबका अच्छा करता हूं, फिर भी मेरे साथ ही बुरा होता है। मेरे दोस्त, अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आता है कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है जबकि मैं सबका अच्छा करता हूं, तो यहाँ पर सबसे पहले जो समझने वाली बात है ना, वो ये है कि बुरा सबके साथ होता है। बुरा वक्त ही हमें असली सबक देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किसी के साथ बहुत अच्छा किया और हमारे साथ बुरा हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छाई का साथ छोड़ दें। अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया है तो हमें उसका फल जरूर मिलेगा वक्त आने के बाद। जिंदगी को एक स्टेज प्ले मान लीजिए और उसमें आप एक किरदार निभा रहे हैं। यहाँ इस किरदार को हर चीज का सामना करना पड़ेगा और इसी से सीखते हुए वो आगे बढ़ता जाएगा। अगर आपको कभी ऐसा लगता है ना कि भगवान ने आपसे कुछ छीन लिया है, तो इस बात की असलियत ये है कि भगवान हमारे हाथ से कुछ अगर छीनता है तो वो तभी छीनता है जब हमारे उन्हीं हाथों में उसको कुछ बेहतर देना होता है। इसलिए बेफिक्र रहो दोस्त, भगवान सेल्फिश नहीं होते, समझदारी से हर चीज सौंपते हैं। जिस तरह बुराई के बिना हमें अच्छाई की कदर नहीं होती, वैसे ही बुरे वक्त के बिना अच्छे वक्त और सुख की कदर नहीं होती। एक चीज तो माननी पड़ेगी यार, एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीजन। कैट ब्लोअर की किताब है एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीजन। इसमें खूब अच्छे से समझाया गया है कि आपके साथ जो कुछ भी होता है उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होती है, कुछ भी बिना वजह के नहीं होता। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रामायण में श्री राम को 14 साल का वनवास काटना पड़ा, जिसके लिए वे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, पर उन्होंने खुद को तैयार किया, हिम्मत की और वनवास की ओर अपने कदम बढ़ाए। श्री राम तो भगवान थे। आप देखिए, भगवान होने के बाद भी उन्हें इंसानी रूप में कितनी पीड़ा और दुख सहने पड़े, पर वे हिम्मत से सबसे लड़े थे, क्योंकि वह उनकी मंजिल नहीं थी, मात्र एक सफर था। महाभारत के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हमारे साथ बुरा क्यों होता है। उनके ये सवाल पूछने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने की कोशिश करी, एक कहानी सुनाई। एक नगर में 2 युवक रहते थे। उनमें से एक आदमी ईमानदार व्यापारी था, जिसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया और ना कभी गलत काम किया था। हमेशा सच्चाई के मार्ग पर वो चलता था, हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की वो मदद करता था। वहीं पर दूसरी ओर एक आदमी दुष्ट प्रवृत्ति का था, जो चोरी चाकरी करता था, लूट से अपना जीवन बिता रहा था। वो हमेशा से ही अधर्म के रास्ते पर चलता आया था। एक बार वो चोर मौका देख करके मंदिर में चोरी करने आया और धन की पोटली चुरा कर पुजारियों की नजरों से बच करके भाग गया। थोड़े समय के बाद वहीं पर वो व्यापारी पूजा करने आया। लोगों ने समझा कि उसी व्यापारी ने धन चुराया है। सबने व्यापारी को खूब खरी खोटी सुनाई, उसका खूब अपमान हुआ। वहाँ से जब वो व्यापारी भाग रहा था तो बीच रास्ते में उसके साथ में एक दुर्घटना हो गई और छोटी सी उसको खरोंच भी आई। लेकिन एट द सेम टाइम क्या हुआ था, चोर को पैसों की भरी पोटली मिली, वो तो खुशी से पागल हो गया था। अब ये जो व्यापारी था, इसने क्या किया, घर जाकर के भगवान की जो सारी मूर्तियां थी इसके घर में, वो सब हटा दी और भगवान से नाराज होकर के अपनी लाइफ स्पेंड करने लगा। समय बीतता रहा। कुछ समय के बाद में उन दोनों की मृत्यु हो गई। जब वो दोनों यमराज के पास में पहुंचे तो व्यापारी नाराज स्वर में यमराज से बोला, मैं तो सदैव ही अच्छे काम करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को धन से भरी पोटली मिली। आखिर क्यों? मेरे में क्या कमी थी? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैंने तो अपनी जिंदगी में सबका अच्छा ही किया था। व्यापारी के इस सवाल पर यमराज बोले कि जिस दिन तुम्हारे साथ में वो घटना घटी थी ना, जब तुम दौड़ रहे थे वहां से और तुम्हें थोड़ी सी चोट भी लगी थी, वो कायदे से वो तुम्हारा आखिरी दिन होना था, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में उतने ही दिन लिखे थे। लेकिन तुम्हारे जो अच्छे कर्म थे ना पास्ट के, उनकी वजह से तुम्हारी जो उस दिन की लिखी हुई जो मौत थी, वो केवल एक छोटी सी चोट में बदल के रह गई। और वहीं पर जो ये दुष्ट था ना, इसको अपने जीवन में राजयोग मिलने की संभावना थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो जो इतना बड़ा राजयोग था, जो ये राजा बनने वाला था, वो केवल एक छोटी सी धन की पोटली में बदल के रह गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान हमें किस रूप में क्या दे रहे हैं, इसको समझ पाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर इतना तय है कि यदि आप अपने कर्म अच्छे रखोगे तो भगवान आप पर कृपा बनाए रखेंगे। तो मेरे दोस्त, एक बहुत बड़ी मंजिल के लिए मुश्किल सफर तो डिजर्व होता है। एक बात अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो ऐसा है ना कि देखिए, हर कोई हमारी जिंदगी में मुश्किलों का सामना करता है। मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो, और हम सब यही सीखते हैं कि मुश्किलों और बुरे वक्त इनसे जो गुजर जाता है वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और समझदारी से काम को करने के योग्य बन जाता है। उसके बाद में आती है लॉ ऑफ कर्मा। कर्म का नियम क्या है, उससे आप क्या समझते हो? शायद यही ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ ये भी समझते हैं कि पिछले जन्मों के जो कर्म हमारे साथ में आए हैं, उनका नतीजा हम इस जन्म में भुगतते हैं। देखिए, हो सकता है ये चीजें बहुत जगह लिखी हुई है, सच भी होंगी। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी पर थोप नहीं रहा, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हमने जन्म लिया है तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाली लाइफ जो अभी हम जी रहे हैं। अच्छा हो या बुरा हो,
वो हमें इसी जन्म में देखना पड़ेगा। सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो किसी ना किसी रूप में आपके इनपुट्स जो होंगे, आप जो काम कर रहे हो उसी का आपको आउटपुट मिलेगा, उसी तरह के आपको आउटपुट मिलेंगे और वैसा ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सोच करके निराश ना होना कि आपके साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। मेरा जो कंसेप्ट है वो ये है, अगर आज आपके साथ में बुरा हो गया तो कल आपके साथ में अच्छा जरूर होगा। अगर कल आपके साथ में अच्छा हुआ था तो हो सकता है आज आपके साथ में बुरा हो जाए या आगे भी आपके साथ में बुरा हो जाए। ये एक साइकिल है जो चलती रहती है, अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। जिस वक्त आपको ये लगे ना कि आपके साथ कितना बुरा हो रहा है तो ये सोचना शुरू कर दीजिए कि अब तक आपके साथ में ये क्यों हुआ, ये अच्छा क्यों हुआ और ये बुरा क्यों हुआ। जो सब आपके पास में है, जो सब आपके पास में नहीं है, जो आपने फेस नहीं किया, जो और मुश्किल समय हो सकता था, उसके लिए भगवान का शुक्रिया कीजिए। हर सवाल का जवाब होता है, बस बैठो और थोड़ा सोचो, खुद को एनालाइज करो। सेल्फ डिस्कवरी सबसे जरूरी है लाइफ में। सवाल करोगे तो जवाब भी मिलेगा। सवाल करो खुद से कि ऐसा क्यों हुआ, अगर हुआ तो उसका सॉल्यूशन क्या है। अब ये सोचो कि हमारी लाइफ में जो सबसे बड़ा गोल है जिसके लिए हम जीते हैं, उसके सामने ये परेशानी कितनी बड़ी है। ये सब मैं सही कर रहा हूँ। जब आपकी लाइफ में आपके लिए आपका गोल सबसे इंपॉर्टेंट होगा ना, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत छोटी लगने लग जाएगी। एक बात यार हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी तकलीफ हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, खुद से बस केवल इतना बोलना कि यहीं तक सीमित नहीं रहना है। रात है तो दिन भी है, अंधेरा है तो उजाला भी आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।